हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएसवी टिप्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, जब हम लोगों ने संस्कृत की राजन सीरीज किया था, उसके बाद जब पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस किया था, तब मैंने आपसे बोला था कि जितना भी आपका संस्कृत में मेन मेन टॉपिक है, जहां से आप 3 से 4 5 नंबर बनते हैं, वहां से हम लोग आपको एक स्पेशल क्लास करा देंगे। तो हर एक दिन एक एक क्लास कराएंगे, जहां से आपको 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर कवर हो जाएंगे। अगर आप क्लासेस ये वाली सब लेंगे, तो आपको ये बहुत बेनिफिट जो है मिलेगा इन सब भी क्लासेस से। ठीक, तो जो बच्चे पढ़े होंगे, जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, या फिर जो हमारे चैनल से जुड़े हैं या फिर अदर चैनल से जुड़े हैं, जहां कहीं से भी वो पढ़ रहे होंगे, उनको इतना आइडिया तो होगा ही कि जो संस्कृत में आसपास की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए पशु हो गए, ठीक है, पंछी हो गए, आपके फल हो गए, फूल हो गए, इन सब का संस्कृत में नाम पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि 1 से लेके 2 नंबर तक के क्वेश्चन का आपका बहुविकल्पी में बन जाता है। कभी कभी आपका एक ही नंबर बहुविकल्पी में बनता है, कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर का अतिलघु में बन जाता है, यानी एक एक क्वेश्चन आ जाता है। और आपके लघु उत्तरी में हर बार अगर आप पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो 2 नंबर का पक्का पूछा है। 2 नंबर का आपका जो है लघुत्तरी से पूछता है, ठीक है। 1 से 2 नंबर आपका अति लघु में पूछता है, और बहुविकल्पी में भी आपका 1 से 2 पूछता ही पूछता है। तो आपका 4 नंबर पक्का हर साल यहाँ से आपका आता है। तो इस वजह से आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टीज ना हो चीजों को यहाँ वहां ढूंढने में। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया, ठीक है, और जो जितनी भी चीजें होती हैं उनको सबको कलेक्ट करके, यानी सभी का कलेक्शन करके एक टॉपिक का आप लोगों के लिए एक क्लास बना के हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही ये क्लास फिनिश होगी, हम आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे। तो टेलीग्राम के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम से अगर कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिला जाएगा, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से मैंने जब आपको बताया था कि अगर आपको संस्कृत वीक है, तो उसमें आपको 4 काम करने हैं। इसमें जो है पशु पक्षी फल फूल, इन सब का नाम संस्कृत में याद करना है। 1 से 20 तक संस्कृत की संख्या याद करनी है, धातु रूप याद करना है, शब्द रूप याद करना है। ये 4 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो क्या करेंगे, 4 नंबर यहाँ से बनेगा, 2 नंबर का यहाँ से बनेगा, और आपके 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से। तो ये चीजें क्या है कि कम से कम आपका 10-12 नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे टॉपिक से ही तैयार हो जाएगा। तो इतना करने के बाद, ठीक है, जब आपको शब्द रूप धातु रूप याद हो जाएगा, तो जो 2 नंबर का आपका अनुवाद आता है ना, वो भी मैं आपको करना सिखा दूंगी, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की क्लास में हम जो है आसपास की वस्तुओं के बारे में संस्कृत में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारे एग्जाम में 4 नंबर का पक्का वहां से बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में पशुओं के नाम। देखिएगा, पिछले ईयर में क्या पूछा है कि कभी कभी पूछता है 2 पशु के नाम लिखिए, ठीक। कभी कभी दे देता है कि अश्व को क्या बोलते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे 15 16 16 16 17 16 16 16 18 कंटिन्यू पूछा हुआ है ना। तो इस वजह से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पशु के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो घोड़ा जो है इसको क्या बोलते हैं, अश्वः बोलते हैं और अरवन बोलते हैं। देखिएगा, एक और चीज है, उसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जिस तरह से हिंदी में पर्यायवाची होता है ना, जैसे फूल को पुष्प और सुमन दोनों बोलते हैं पर्यायवाची में, तो सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि घोड़ा को अश्वः भी बोलते हैं संस्कृत में, और अरवन भी बोलते हैं। तो अगर अरवन लिख के आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। घोड़ा को क्या बोलते हैं, अश्वः और अरवन, ठीक। हिरन को क्या बोलते हैं, हिरन को संस्कृत में बोलते हैं मृग। क्या बोलते हैं, मृग। कुत्ता को संस्कृत में बोलते हैं कुकुर। क्या बोलते हैं, कुकुर, ठीक। बकरी को संस्कृत में बोलते हैं आपके अजा। क्या बोलते हैं, अजा, ठीक।
खरगोश को संस्कृत में बोलते हैं ससकह, क्या बोलते हैं? ससकह। अगला है घड़ियाल, घड़ियाल को संस्कृत में बोलते हैं मकरह, क्या बोलते हैं? मकरह। ठीक। निर्मला को संस्कृत में बोलते हैं नकुलह, क्या बोलते हैं? नकुलह। ठीक। बैल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वृषभः, क्या बोलते हैं? वृषभः। तो एक चीज देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब मैं आपको सॉल्व करा रही थी तो वहां पे मैंने गलती से वृषभः को बैल के बजाय जो है आपका भैंस बता दिया था, तो मैंने वहां पे कमेंट पिन भी कर दिया है कि ये इट्स अ ह्यूमन एरर, जो है मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, मैंने वहां पे आपको गलत बता दिया, लेकिन मैंने आपको वहां पे करेक्शन कराया है, तो जो बच्चे अगर वो क्लास कर रहे होंगे तो वहां पे वृषभ को बैल कर देंगे। ठीक। भैंस को महिषी बोलते हैं। बैल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वृषभ बोलते हैं। गाय को क्या बोलते हैं संस्कृत में? धेनु और गौ बोलते हैं। ठीक है। हाथी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? तो हाथी को संस्कृत में कुंजरह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुंजरह। ठीक। नेवला को संस्कृत में बोलते हैं आपका नकुलह, क्या बोलते हैं? नकुलह। शेर को संस्कृत में बोलते हैं सिंह, क्या बोलते हैं? सिंह। ठीक। गधा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? गर्दभ। ठीक, गर्दभ। ठीक, गर्दभ। चलिए, मछली को बोलते हैं मीन। ये आपके जो है क्या है? पशुओं के नाम फिर से एक बार देखते हैं, तो फिर से देख लेते हैं। घोड़ा को अश्व अरबन बोलते हैं, 15-16 में पूछा है। हिरन को आपका मृगः बोलते हैं, 2016 में पूछा है। कुत्ता को कुकुरः बोलते हैं, 2016-17 में जो है पूछा हुआ है। बकरी को अजा बोलते हैं, 2016 में पूछा हुआ है। खरगोश को शशकः बोलते हैं संस्कृत में, आपका 2016 में पूछा हुआ है। घड़ियाल को मकरह बोलते हैं, 2016 में पूछा हुआ है। नेवला को नकुलह बोलते हैं संस्कृत में। बैल को वृषभः बोलते हैं, 2018 में पूछा हुआ है। गाय को धेनु या फिर गौ बोलते हैं। हाथी को कुंजरह बोलते हैं। नेवला को नकुलह बोलते हैं। शेर को सिंघ बोलते हैं। गधा को गर्दभ बोलते हैं और मछली को मीन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पशु के नाम पढ़े। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संस्कृत में पक्षियों के नाम। ठीक। अगर आपका दो क्वेश्चन का बनता है तो कभी कभी क्वेश्चन ये बोलता है कि दो पशु के नाम और दो पंछियों के नाम लिखिए। और क्या होता है कि कभी कभी दे देगा आपका कि संस्कृत के 4-5 वर्ड दे देंगे, उसमें बोलेगा कि हिंदी में परिवर्तित करिए, और कभी कभी हिंदी में दे देगा फिर बोलेगा संस्कृत में लिखिए। तो दोनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो देखते हैं संस्कृत में पक्षियों के नाम। तो सबसे पहले कौवा। तो कौवा को संस्कृत में बोलते हैं काकः, क्या बोलते हैं? काकः। ठीक। कोयल, कोयल को संस्कृत में बोलते हैं पिकः या फिर कोकिला। ठीक, पिकः और या फिर कोकिला। चिड़िया को बोलते हैं चटकः, क्या बोलते हैं चिड़िया को संस्कृत में? चटकः। ठीक। हंस को बोलते हैं मरालः, क्या बोलते हैं? मरालः। ठीक है। मैना को बोलते हैं सारिका, क्या बोलते हैं? सारिका। तोता को बोलते हैं कीरह और शुकः। दोनों आपका जो है कुछ भी लिख सकते हैं, या कीरह लिख सकते हैं या फिर शुकः लिख सकते हैं। मोर को संस्कृत में बोलते हैं मयूरः, क्या बोलते हैं? मयूरः। मोर को संस्कृत में बोलते हैं मयूरः। ठीक है। कबूतर को संस्कृत में बोलते हैं कपोतः, क्या बोलते हैं? कपोतः। कबूतर को संस्कृत में बोलते हैं कपोतः। पिपीलिका को संस्कृत में बोलते हैं चींटी, क्या बोलते हैं? चींटी। पपीहा, पपीहा को जो है संस्कृत में बोलते हैं चातकः, क्या बोलते हैं? चातकः। बगुला को संस्कृत में बोलते हैं बलाकः। ठीक, क्या बोलते हैं? बलाकः। भौरा को संस्कृत में बोलते हैं भ्रमरः, क्या बोलते हैं? भ्रमरः। ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। कौवा को संस्कृत में बोलते हैं काकः। कोयला को संस्कृत में कोयल, कोयल को बोलते हैं संस्कृत में पिकः या फिर कोकिला। चिड़िया को संस्कृत में बोलते हैं चटकः। हंस को बोलते हैं आपको संस्कृत में मराला, 2016 में पूछा है। मैना को संस्कृत में बोलते हैं सारिका, 2016 में पूछा है। तोता को संस्कृत में बोलते हैं कीरह या फिर सुकह, ये आपका 2015 और 17 में पूछा हुआ है। ठीक है। मोर को संस्कृत में बोलते हैं मयूरह, 2000 आपके 22 में पूछा हुआ है। कबूतर को संस्कृत में बोलते हैं कपोतः, जो आपके 2022 में पूछा हुआ है। पिपीलिका को संस्कृत में बोलते हैं चींटी। ठीक है। यहाँ पे ना ये
जो है गलत लिख दिया गया है। चींटी यहाँ पे होगा और पिपीलिका यहाँ पे होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, चींटी आपका हिंदी है और चींटी को संस्कृत में बोलते हैं पिपीलिका। ठीक, ये आपके 2019 में पूछा हुआ है। पपीहा को संस्कृत में बोलते हैं चातक और बगुला को बोलते हैं बलाकह और भौरा को बोलते हैं भ्रमर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पशु के नाम पढ़े, पक्षियों के नाम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अगला फलों के नाम। ठीक, संस्कृत में फलों के नाम। तो देखिएगा, जो आपके फेवरेट फ्रूट है उनका नाम याद कर लीजिए। क्या पता दो फलों के नाम पूछ ले, वही लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नाशपाती के बारे में। तो नाशपाती को संस्कृत में बोलते हैं अमृत फलम। क्या बोलते हैं? अमृत फलम। 2023 में पूछा हुआ है। जामुन को संस्कृत में बोलते हैं जम्बू। जम्बू, ठीक, जम्बू। और आम को संस्कृत में बोलते हैं आम्रम और रसालम। ये दोनों क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है। तरबूज को बोलते हैं कालिंदम, जो कि 2016 में पूछा है। अनार को बोलते हैं डालिम, जो कि 2016 में पूछा है। अमरूद को बोलते हैं आम्रलम। ठीक है। नारंगी को बोलते हैं नारंगम। और आपका सेब को बोलते हैं सेबम। केला को बोलते हैं कदीलेका और कदली फलम भी बोलते हैं। ठीक। पपीता को बोलते हैं मधुकरकटी। संतरा को बोलते हैं नारंगम। अंगूर को बोलते हैं द्राक्षा या फिर मृदिका। ठीक है। शरीफा को बोलते हैं सीताफलम, यानी ये आपका 2023 में पूछा। तो आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है उसका संस्कृत में आप कमेंट करिएगा कि मैम मेरा जो है आम्रम फल बहुत फेवरेट। ठीक, या फिर मैम मेरा जो है फेवरेट फ्रूट द्राक्षा है। तो देखते हैं इसी इसकी, आप क्या पता एक लिखने से आपको एक क्वेश्चन याद हो जाए, है ना? तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। संस्कृत में फलों के नाम, नाशपाती को अमृत फलम बोलते हैं, 2023 में पूछा है। जामुन को जम्बू बोलते हैं। आम को आम्रम और रसालह बोलते हैं, 2018 में पूछा हुआ है। तरबूज को कालिंदम बोलते हैं, 2016 में पूछा है। अनार को डांडिम बोलते हैं। अमरूद को आम्रलम बोलते हैं। नारंगी को नारंगम बोलते हैं। सेब को सेवम बोलते हैं। केला को कदलिका बोलते हैं। पपीता को मधुकरकटी बोलते हैं। संतरा को नारंगम बोलते हैं। अंगूर को द्राक्षा या फिर मृदिका बोलते हैं और शरीफा को सीताफलम बोलते हैं। ये आपका 2023 में पूछा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं सब्जियों के नाम के बारे में। तो संस्कृत में सब्जियों के नाम, तो देखिएगा, सबसे पहला कटहल है। तो कटहल को बोलते हैं पनसम। ठीक, पनसम बोलते हैं। आलू को बोलते हैं आलूकम। प्याज को बोलते हैं पलांडु। करेला को बोलते हैं कारवेला। मिर्च को बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं? मरीचिका। पत्ता गोभी को बोलते हैं केम्बुकम। ठीक है। मूली को बोलते हैं मूलकम और अदरक को बोलते हैं आद्रकम। कोहड़ा को बोलते हैं तुम्बी। टमाटर को बोलते हैं रक्त वृंतकम और नेनुआ को बोलते हैं जातिनी। ठीक, इसमें से ना आपका करेला का पूछा हुआ है और तुम्बी यानी कोहड़ा का एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं, आपका कटहल भी पूछा हुआ है एग्जाम में। सब्जियों के नाम हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। तो कटहल को बोलते हैं पनसम। आलू को बोलते हैं आलूकम। प्याज को बोलते हैं प्लांडु। करेला को बोलते हैं कारवेलम। मिर्च को बोलते हैं मरीचिका। पत्ता गोभी को बोलते हैं केम केम्बुकम। ठीक, मूली को बोलते हैं मूलकम। अदरक को बोलते हैं आद्रकम। कोहड़ा को बोलते हैं थोपी और टमाटर को बोलते हैं रक्त वृंतकम और नेनुआ को बोलते हैं जातिका। ठीक, तो ये हमने सब्जियों के नाम पढ़े। अब हम पढ़ते हैं अगला संस्कृत में अनाजों के नाम। ठीक, संस्कृत में अनाज के नाम जो है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, चना को संस्कृत में बोलते हैं चनक या फिर खलव। ठीक, सरसों को बोलते हैं सरसप। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, और आपका एक बाजरा पूछा हुआ है प्रियडभू। ठीक, ये आपका 2023 में पूछा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे क्योंकि आपका जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि प्रत्याहार पूछ लिया था, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में वो सिलेबस है ही नहीं, वो थर्ड सेमेस्टर में है। और पांच जो है 5 लाइन आपको संस्कृत की उपयोगिता पे लिखना था, वो भी संस्कृत में। तो वो भी बच्चों को बहुत टफ लग रहा। चलिए देखते हैं। चना को बोलते हैं चनक खलवह। सरसों को बोलते हैं सरसपह। ठीक,
वट वृक्ष या फिर कूलर को बोलते हैं अच्छा, ये भी पूछा है। गेहूं को बोलते हैं गोधूमः, जौ को बोलते हैं यब, उड़द को बोलते हैं मास, धान को बोलते हैं ब्रीही, और बाजरा को बोलते हैं प्रियगु या फिर प्रियडगु। ठीक, तिल को बोलते हैं तिलह, ज्वार को बोलते हैं यवनालह, और मटर को बोलते हैं कलायह। ठीक, कलायह। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉरी, दो बार रिपीट हो चुका है ना, तो फिर चलते हैं अगले की तरफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में शरीर के नाम, यानी जो शरीर है, शरीर के हमारे पार्ट्स हैं, उनका नाम संस्कृत में क्या होता है, तो उसको देखेंगे। तो आंख को बोलते हैं लोचनम, क्या बोलते हैं, लोचनम। गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा, नाखून को बोलते हैं नख, दांत को बोलते हैं दशनम, सिर को बोलते हैं मुंडम, बाल को बोलते हैं केशा, कान को बोलते हैं कर्ण, ठीक, मुंह को बोलते हैं मुखम, नाक को बोलते हैं नासिका, और पेट को बोलते हैं उदर, कमर को बोलते हैं कटिह, और अंगुष्ठ यानी अंगूठा को बोलते हैं अंगुष्ठ। क्या बोलते हैं, अंगुष्ठ। ठीक है। इसके बाद फिर से एक बार देख लेते हैं। आंख को बोलते हैं लोचनम, गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा, नाखून को बोलते हैं नख, दांत को बोलते हैं दशनम, सिर को बोलते हैं मुंडम, बाल को बोलते हैं केसा, कान को बोलते हैं कड़ह, मुंह को बोलते हैं मुखम, और नाक को बोलते हैं नासिका, पेट को बोलते हैं उदर, और कमर को बोलते हैं कटिह, अंगुष्ठ अंगूठा को बोलते हैं अंगुष्ठ। ठीक। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पशु के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्कृत में पशुओं के नाम, तो घोड़ा को बोलते हैं अश्व अर्वनः, हिरन को बोलते हैं मृग, कुत्ता को बोलते हैं कुकुरः, बकरी को बोलते हैं अजा, खरगोश को बोलते हैं ससकः, घड़ियाल को बोलते हैं मकरः, न्योला को बोलते हैं नकुलः, बैल को बोलते हैं वृषभ, और गाय को बोलते हैं आपका धेनु और गौ। ठीक। हाथी को बोलते हैं कुंजरा, न्योला को बोलते हैं नकुला, शेर को बोलते हैं सिंह, गधा को बोलते हैं आपके गर्दभ, और मछली को बोलते हैं मीन। ठीक। तो ये आपके पशु के नाम हुए। अब हम देखेंगे पक्षियों के नाम। तो कौवा को बोलते हैं काकह, कोयल को बोलते हैं पिकह और कोकिल। ठीक। चिड़िया को बोलते हैं चटकह, हंस या फिर बतख को बोलते हैं आपके मराला, जबकि हंस अलग होता है और बतख अलग होता है। मैना को बोलते हैं सारिका, तोता को बोलते हैं कीरह और सुकह, मोर को बोलते हैं मयूर, कबूतर को बोलते हैं कपोतः, चींटी को बोलते हैं पिपीलिका, पपीहा को बोलते हैं चातकः, बगुला को बोलते हैं बलाकः, और भौरा को बोलते हैं भ्रमर। तो आपका जो कोई भी फेवरेट पंछी है, पशु है, उसके नाम लिखिएगा। ठीक है, कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा आपका फेवरेट फल क्या है, फेवरेट सब्जी क्या है। तो इसी बहाने आपको क्या होगा, संस्कृत में ही बताना है। ठीक। देखते हैं कितने सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं और कितने सारे बच्चों के फ्रूट्स और वेजिटेबल सेम होते हैं। एक थोड़ा सा क्विज टाइप का और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, है ना। चलिए, खेल खेलने पड़ेंगे तो चीजें अच्छे से याद होगा। संस्कृत में फलों के नाम। तो नाशपाती को अमृत फलम बोलते हैं, जामुन को जम्बू बोलते हैं, आम को आम्रम और रसालह बोलते हैं, और तरबूज को बोलते हैं कालिंदम, अनार को बोलते हैं डांडिम, अमरूद को बोलते हैं आम्रलम, नारंगी को बोलते हैं नारंगम, सेब को बोलते हैं सेवम, केला को कदीलिका या फिर कदली फलम बोलते हैं, पपीता को मधुर करकटी बोलते हैं, संतरा को नारंगम बोलते हैं, अंगूर को द्राक्षा या फिर मृदिका बोलते हैं, शरीफा को बोलते हैं सीता फलम। ठीक। सब्जियों को देख लेते हैं। कटहल को बोलते हैं पनसम, आलू को बोलते हैं आलूकम, प्याज को बोलते हैं पलांडु, करेला को बोलते हैं कारवेलम, मिर्च को बोलते हैं मरीचिका, पत्ता गोभी को बोलते हैं केम्बुकम, मूली को बोलते हैं मूलकम, अदरक को बोलते हैं आद्रकम, कोहड़ा को बोलते हैं तुम्बी, टमाटर को बोलते हैं रक्त वृंतकम, और नेनुआ को बोलते हैं जातिनी। ठीक। तो फेवरेट फेवरेट फ्रूट और फेवरेट सब्जियों के नाम बताना है। ठीक। देखते हैं कितने सारे बच्चों का कमेंट आता है। तो देखते हैं, चना को बोलते हैं संस्कृत में, अनाजों के बारे में पढ़ रहे हैं। चना को बोलते हैं चनक या खलवा,
सरसों को बोलते हैं सरसपह, ठीक। गूलर को बोलते हैं प्लच्छा, गेहूं को बोलते हैं गोधूमा, जौ को बोलते हैं यव, उड़द को बोलते हैं मास, धान को बोलते हैं ब्रीही, बाजरा को बोलते हैं प्रियजगु, तिल को बोलते हैं तिलह, ज्वार को बोलते हैं यवनाला, और मटर को बोलते हैं कलायह, ठीक। चलिए देखते हैं संस्कृत के नाम। संस्कृत में शरीर के नाम, तो आंख को बोलते हैं लोचनम, गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा, नाखून को बोलते हैं नख, दांत को बोलते हैं दशनम, सिर को बोलते हैं मुंडम, बाल को बोलते हैं कीसा, कान को कर्ण, मुंह को मुखम, और नाक को नासिका, पेट को उदर, कमर को कटी, और अंगूठा को अंगुष्ठ, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? पशु के नाम संस्कृत में, पक्षी के नाम संस्कृत में, फल के नाम, और आपके जो है सब्जियों के नाम, और आपके शरीर के अंगों का नाम, और आपके अनाजों के नाम। इतने सारे हमने संस्कृत में पढ़े हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। बिल्कुल टफ नहीं है। एक बार 2 बार क्लास को रिवाइज करिए। पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल फ्री। और क्लास कैसी लगी है वो बताइएगा। तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक का मेन मेन क्लास आना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। आप ही के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। आप जैसा कहेंगे हम आपको सेम वही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा आपको पता होगा कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे समस्याएं आती हैं। जिन बच्चों को जहां जहां पे जो समस्याएं आ रही हैं वो हमें कमेंट के थ्रू बताएंगे, तो हम उनको हर एक समस्याओं का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो क्लास कैसी लगी, कितना बेनिफिट होगा इस क्लास से, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको सही में ऐसा ये अच्छा लग रहा है कंटेंट, या फिर ये चीजें बहुत यूजफुल है, तो फिर कमेंट करिएगा, हम सेम ऐसी हर एक टॉपिक की क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में फिर। थैंक यू।